वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया जहां पर सिख अरदास पढ़ी गई और इस सिख अरदास के अंदर शामिल होने के लिए सिखों को वहां पर बुलाया गया। आगे चलकर मैं इसका पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ में वहां पर कौन से सिख पहुंचे थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड से भी सिख नगर कीर्तन रोकने को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भारत सरकार ने भी इसके ऊपर सख्त रुख अपनाया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर हमारी पंजाब के गुरुद्वारा अंब साहिब के साथ जुड़ी हुई सामने आती है। गुरुद्वारा अंब साहिब की जो जमीन है उसको गुरुद्वारा साहिब के ही मैनेजर के द्वारा बेच दिया जाता है और जो पैसा है वो अपने खाते के अंदर जमा कर लिया जाता है। इसके अलावा बैंकॉक से भी सिखों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रणनीत बिट्टू का जो भाषण है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी आगे चलकर आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक के बाद एक फेंके गए झूठ भी आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, जिसको आम आदमी पार्टी के द्वारा शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा भी एक नया दावा किया गया। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, कश्मीरियों की सारी मुश्किलों का हल पाकिस्तान वाले करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सरदार परमजीत सिंह पम्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सरदार परमजीत सिंह पम्मी ने पिछले से पिछले वीडियो के ऊपर सुपर थैंक्स डोनेट किया था। आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ये वाला QR कोड स्कैन करके। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, भारत सरकार न्यूजीलैंड की सरकार के साथ बातचीत करने वाली है। न्यूजीलैंड के अंदर 2 बार सिख नगर कीर्तन को रोका गया, दोनों ही बार वहां पर ब्रायन तमाकी ग्रुप के द्वारा सिख नगर कीर्तन को रोका गया था। लेकिन इसके ऊपर देश दुनिया के अंदर बसने वाली, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, हर जगह के ऊपर जहां पर भी सिख कम्युनिटी बसती है तो उन सभी ने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि जो भारत की सरकार है और भारत का विदेश मंत्रालय न्यूजीलैंड की सरकार से बातचीत करे और यहां पर इस प्रॉब्लम का हल निकाले और आने वाले समय के अंदर यदि नगर कीर्तन निकाला जाता है तो कहीं पर भी इस प्रकार से नगर कीर्तन को नहीं रोका जाना चाहिए। इसके ऊपर भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए और न्यूजीलैंड की सरकार को कहे। तो अब पिछले 2-3 दिनों के अंदर भारत की सरकार ने और भारत के विदेश मंत्रालय ने न्यूजीलैंड की सरकार के साथ बातचीत की और जिन लोगों ने नगर कीर्तन को रोका है उनके ऊपर इमीडिएटली सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार ने इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि बार बार नगर कीर्तन रोकने की घटनाएं दोबारा से सामने नहीं आनी चाहिए और इसके ऊपर न्यूजीलैंड की सरकार ने भी कहा कि हम इसके ऊपर जितना भी ज्यादा सख्त से सख्त कदम हो सकता है वो उठाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि खालसा राज आने वाला है, खालसा राज बहुत जल्द आने वाला है और पिछले से पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिखों के लिए एक नया ऐलान करने वाले हैं और मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया वीडियो सामने आ जाता है। सिख कम्युनिटी के एक विद्वान है डॉक्टर राजवंश सिंह जी। डॉक्टर राजवंश सिंह सिख कौम के भले के लिए बहुत सारे उद्यम, बहुत सारे उपराले करते रहते हैं। समय समय के ऊपर कभी श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनानी हो तो वहां पर भी उन्होंने काम किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी के ऊपर उसका फिल्मांकन करना हो, अमेरिका के अंदर रहते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर फिल्म बनानी हो तो वहां पर भी डॉक्टर राजवंश सिंह जी काम कर रहे हैं और बहुत जल्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर भी एक फिल्म बनकर आने वाली है। पहले मैं आपको इनका पूरा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो के बाद फिर मैं आपको बैंकॉक वाली खबर बताऊंगा। बैंकॉक के अंदर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मान किया गया, क्यों किया गया ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं। One universal creator God, you have blessed us and given us dominion over all the earth. Increase our reverence before the mystery of life and give us new insight into your purpose for humankind and new wisdom and determination in making provision for its future in accordance with your will. Bless all whose lives are closely linked with ours, that we may love one another as you love us. Merciful God, fill our hearts with your self-giving love, that our voice may speak your praise. As you have moved toward us in love, so lead us to be present with all your people, that we may faithfully minister in your name and witness to your love and grace to all the world. Amen. And do them with courage and loyalty. Guide those who represent our nation as members of diplomatic corps, that they may be ambassadors of hope, working for peace and goodwill among all people. Give us grace to do your will in all that we undertake. That our works may find favor in your sight,
one universal God, creator and sustainer, uphold all civil servants. May they serve with integrity and compassion, without justice or partiality, to better their communities and the nation. Give us grace to do your will in all what we undertake. O God, अमेरिका की नेशनल कैथेड्रल चर्च है और उस चर्च के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी के बहुत सारी नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था और वहां पर डॉक्टर राजवंश सिंह जी के द्वारा सिख अरदास भी पढ़ी गई थी और इसके लिए सिख कम्युनिटी को फख्र महसूस करना चाहिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी भी जगह के ऊपर जाकर किसी भी प्रकार की प्रेयर्स करवाते हैं तो वहां पर सिख धर्म को भी शामिल किया जाता है। ये जो वीडियो है काफी पुराना है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका के अंदर जिस समय हरमीत कौर ढिल्लों के द्वारा सिख अरदास पढ़ी गई थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली थी, उस समय भी अमेरिका के अंदर सिख अरदास पढ़ी गई थी। इंडिया के अंदर रहते हुए इतना ज्यादा पता नहीं चल पाता। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर बताने वाले हैं। ये जो बड़ी खबर हमारी बैंकॉक से सामने आती है। जो बैंकॉक देश है, तो बैंकॉक देश के अंदर 170 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो पावन स्वरूप है वहां पर पहुंच गए। जिस समय वहां पर 170 पावन स्वरूप पहुंचे थे तो वहां पर उस समय सिख कम्युनिटी के द्वारा समय वहां पर जयकारों से पूरा हाल गूंज उठा। अब आपको पंजाब वाली एक खबर बताते हैं। पंजाब के अंदर आप सबको पता होगा कि श्रोमणी अकाली दल अपनी सरकार बनाने के अंदर लगी हुई है, आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में लगी हुई है। वहीं भाई अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी को लेकर भी पंजाब के अंदर बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि साल 2027 के अंदर भाई अमृतपाल सिंह खालसा के जो वारिस जथेबंदी है, वारिस पंजाब के जथेबंदी की जो सरकार है वो पंजाब के अंदर बनने वाली है। बहुत सारे जो भाषण है अलग अलग स्थानों के ऊपर पहुंचकर, अलग अलग स्टेज के ऊपर पहुंचकर दिए जा रहे हैं। तो इनका वीडियो सुनिए पहले। कर च जाति दी गल चले, दुनिया दे अंदर अज रजीम चेंज हो रहे ने। नेपाल दे अंदर रजीम चेंज हो गया, बांग्लादेश दे अंदर रजीम चेंज हो गया, श्रीलंका दे अंदर रजीम चेंज हो गया, ईरान च होण नूं फिरदा आ। भाई कदों तक असीं इन्हां दे गुलाम बन के रहांगे? 2027 दे इलैक्शन लड़दे ने ते कह के लड़ो संगत नूं भी भाई असीं गुलामी दे अंदर लड़ रहे हैं इलैक्शन ते आजादी वाल नूं तुरांगे। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वैसे भी एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि पंजाब के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लुधियाना और जलंधर के अंदर इन लोगों ने अपनी झुग्गियां तक डाल ली है और बड़ी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी लुधियाना और पंजाब के अंदर खरीद रहे हैं। पहले तो जो पंजाब था वो केवल प्रवासियों से परेशान था कि प्रवासियों को बिना इजाजत पंजाब के अंदर एंट्री दी जाती है, वो जमीन खरीद सकते हैं, 1 महीने के अंदर आधार कार्ड वोटर कार्ड बना सकते हैं। लेकिन अब जो बांग्लादेशी मुसलमान है वो भी पंजाब के अंदर आ रहा है और उसको लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। जो कट्टरपंथी इस्लाम है, कट्टरपंथी इस्लाम का आयात अमेरिका को बर्बाद कर देगा। अमेरिका के जो टेक्सास सिटी के कांग्रेसमैन है ब्रेंडन गिल, उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर आज हम जो इस्लाम देख रहे हैं, आज जो कट्टरपंथी इस्लाम अमेरिका के अंदर पहुंच चुका है, ये अमेरिका को बहुत जल्द बर्बाद कर देगा जैसे इन्होंने यूरोप को किया है। ब्रेंडन गिल के ऊपर मैं एक अलग नया वीडियो लेकर आने वाला हूं। ब्रेंडन गिल ने कहा था कि अमेरिका के अंदर जो सिखों का बिल पेश हुआ है ये सिखों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अमेरिका के अंदर सिखों को घृणा के चेहरे से देखा जाता है 9/11 के बाद, तब से लेकर आज तक। लेकिन ये जो बिल है सिखों को उन दमनकारी नीतियों से बचाने के लिए, सिखों को घृणा से बचाने के लिए और FBI के अंडर एक सिखों की सुरक्षा के लिए फौज बनाई जाएगी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा समय समय के ऊपर एक ही झूठ बार बार बोला गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद हैरान रह जाते हैं कि यार उन्होंने कौन सी स्टेज के ऊपर जाकर कौन सा जुमला छोड़ा था। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा। 2016 के अंदर ऐसी बातें करते थे, लेकिन जो गाजियाबाद का एक छोटा सा लड़का है उसके ऊपर तो मोदी सरकार के द्वारा FIR तक करवा दी गई। आगे सुनो। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य है 2047 लक्ष्य 2047 2047 का प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और भारत को विकसित भारत ये बनाने वाले हैं। कि रवनीत बिट्टू का जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप हैरान रह जाओगे।
ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਖੜਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ गांधी ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। बिट्टू की बातें यहाँ पर सही भी हैं। देखो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन नेहरू और गांधी चाहते नहीं थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और इन दोनों की इसी जिद के कारण ही देश का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे का खामियाजा सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सिख कौम को झेलना पड़ा। आपको गुरुद्वारा अंब साहिब की घटना बताते हैं। मोहाली के अंदर गुरुद्वारा अंब साहिब के अंदर SGPC के मैनेजर है सरदार राजेंद्र सिंह जी। सरदार राजेंद्र सिंह जी को निलंबित कर दिया गया है, अब उनको वहां से निकाल दिया गया है नौकरी से। सरदार राजेंद्र सिंह जो कि SGPC के अंदर गुरुद्वारा अंब साहिब के अंदर मैनेजर थे, तो इनके द्वारा गुरुद्वारा साहिब की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचा गया। 1 करोड़ 32 लाख रुपए के अंदर जमीन बेची गई, और उस 1 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि को जो मैनेजर राजेंद्र सिंह थे, इन्होंने अपने बैंक खाते के अंदर उस राशि को जमा करवा लिया। एक तो देखो, गुरुद्वारा साहिब का जो मैनेजर है वो गुरुद्वारा साहिब की जमीन को बेचकर खा रहा है, इसीलिए SGPC को चोर कमेटी कहा जाता है। अब सरदार हरजिंदर सिंह धामी इस मामले की जो जांच है वो करवा रहे हैं। इसके ऊपर 5 मेंबरों की एक टीम बनाई गई है। वो जो टीम है इस मामले की जांच करेगी कि राजेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा साहिब के अंदर रहते हुए गुरुद्वारा साहिब की जो जमीन है उसको किस प्रकार से बेच दिया, नकली डॉक्यूमेंट किसने बनाए। हरजिंदर सिंह धामी अब इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। गुरुद्वारा अंब साहिब की जो जमीन है उसको SGPC मैनेजर के द्वारा ही बेच दिया जाता है। कितनी शर्मनाक घटना सामने आती है। गुरुद्वारे के अंदर हमने जिन लोगों को गुरुद्वारे की रक्षा के लिए आगे सिख कौम का प्रचार करने के लिए रखा, वही गुरुद्वारे को बेचकर खा रहे हैं। 83 ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਕਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਰਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਖਾਣਿਆ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोलना जिन्हां दे अंदर खंडे बाटे दी पौड़ गई है। अब यहाँ पर पंजाब के लोग कैसे बोलेंगे भाई? पंजाब के लोग तो अधिकतर लोग हमने पंजाब के अंदर देखे कि जैसे शाम के 5 या 6 बजते हैं, सूरज ढलने वाला होता है तो ठेके के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग तो इन मामलों के ऊपर आवाज उठाने वाले नहीं। बेअदबी के ऊपर कानून बनना चाहिए। एक गुरु का सिख पिछले 1.5 साल से टावर के ऊपर बैठा हुआ है। भगवंत मानिया भारत के प्रधानमंत्री को वो दिखाई तक नहीं दिए, तो हमारे देश के अंदर लोग बोलने वाले बचे कहां हैं? इस वीडियो के अंदर मित्रों इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसे स्कैन करके सपोर्ट जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।